नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ बिलाल। आज बात किसानों की करेंगे। किसान कई दिन से लगातार दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। किसानों का जो आंदोलन है ये क्यों हो रहा है, ये हमें सबसे पहले सोचना और देखना होगा और समझना होगा कि आखिरकार किसान इतना परेशान क्यों है। अगर देश का किसान सड़कों पर रहेगा, अगर देश का किसान इस तरह से आंदोलन करता रहेगा तो अपने खेत में काम कब करेगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, एक बड़ी आबादी यहाँ पर किसानों की रहती है जो कि देश के लिए अन्न उगाता है। अगर वही किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार से इस तरह से लड़ाइयाँ लड़ता रहेगा, फिर काम कैसे चलेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। और समझने की एक बड़ी बात ये भी है कि जो केंद्र सरकार का जो कृषि बिल है, जो 3 बिल को लाया गया है सरकार की तरफ से, सरकार की उस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। पूरे देश के जो किसान संगठन है, चाहे वो कोई भी किसान से जुड़ा हुआ संगठन रहा हो, पूरा संगठन लामबंद हो रहा है सिर्फ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। अब सवाल ये भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार तो किसान हितैषी होने का दावा करती है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि इस बिल को किसानों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। किसानों के लिए जो बिल ये लाया गया यहाँ पर, इस बिल से किसानों को फायदा होगा। किसान अपनी फसल को किसी भी राज्य में जाकर बेच सकते हैं, बिचौलियापन खत्म होगा, मंडियों में सुविधाएं होंगी। लेकिन इसके उलट दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसानों में जो गुस्सा देखा जा रहा है, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार जो बिल है उसका विरोध इतना जो हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें खामियां हैं। लगातार किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली चलो आंदोलन किसानों ने छेड़ा हुआ है, लेकिन क्या ये कहा जाए कि दिल्ली चलो आंदोलन नहीं, ये आंदोलन दिल्ली घेरो आंदोलन है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। आज अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने किसानों से बातचीत करने का 3 तारीख का वक्त दिया है। तो क्या अभी भी किसानों की परीक्षा ली जा रही है? क्या किसानों से बातचीत करने को लेकर सरकार तैयार नहीं है? किसानों की हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इस बिल में जो सबसे ज्यादा जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो एमएसपी को लेकर हो रहा है। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि किसानों को लेकर जो ये बिल लाया गया, किसानों को लेकर एमएसपी का ध्यान रखा गया, किसानों को एमएसपी मिलेगी। लेकिन औपचारिक रूप से सरकार ने इस पूरे बिल में कहीं पर भी यह नहीं दिखाया कि एमएसपी को लेकर सरकार सचेत है। कहा जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है। तो उसका भी सबसे ज्यादा विरोध यहाँ पर यही हो रहा है। लगातार जो किसान नेता हैं, जितने भी संगठन हैं, चाहे वो संगठन उत्तर प्रदेश का रहा हो या हरियाणा का रहा हो या फिर पंजाब का रहा हो, सभी किसान संगठन अब एकजुट हो चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात की जाए तो किसान हितैषी होने का पूरा विपक्ष भी दावा कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर वाकई में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है तो कई राज्यों में किसानों की जो है किसानों को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर किसानों को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है, किसानों को लेकर क्या कुछ योजनाएं लाई जा रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के बहाने सियासत यहाँ पर जो है वो विपक्ष भी कर रहा है। सियासी जमीन को तलाशने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए या फिर बसपा की बात की जाए, किसान हितैषी होने का लगातार सरकार ये दावा कर रही है, लेकिन उसके सामने विपक्ष भी ये दावा कर रहा है। लेकिन विपक्ष कहाँ है? किस तरह से किसानों का मुद्दा उठा रहा है? क्या वाकई में किसानों की लड़ाई लड़ने को सड़कों पर विपक्ष उतर रहा है या सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? अगर राजनीति भी हो रही है तो किसानों को लेकर राजनीति कौन कर रहा है? लगातार देश के किसानों को लेकर राजनीति होती रही है। किसानों को सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ दिया गया। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, किसानों को ये उम्मीद जगी थी कि शायद अब किसानों के अच्छे दिन आएंगे। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी किसान हितैषी होने का दावा करते के साथ साथ सबका साथ सबका विकास की बात करती है। लेकिन कहाँ है वो दावे? कहाँ है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार? कहाँ किसानों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर सरकार कदम उठा रही है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसान का हाल बुरा है। देश का किसान जो पूरे देश का पेट भरने को लेकर जो है फसल को उगाता है, अगर वही किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडियों में जा रहा है तो वहां पर कई खामियां नजर आ रही हैं। वहां पर खरीदार नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है,
किस तरह से फसलों को बेचा जाएगा, जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि सीधा फसल को बेचा जाएगा। तो विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार सीधा सीधा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। ये भी दावा कर रही है जो है पूरा विपक्ष जो लामबंद हो रहा है कि इसका सीधा फायदा किसानों को ना होकर इसका सीधा फायदा जो है जो पूंजीपति हैं, जो दो बड़े बड़े खड़े कर चुके हैं, जो अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको होगा। लेकिन जो बिचौलियापन खत्म करने की बात कही गई थी वो भी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस किसान की धान की फसल को अभी जो किसान बेचने जा रहा है, जिसका 2000 या फिर 1800 रुपए 1700 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार दावा करती है कि तय उसका जो है मूल्य कर दिया गया, लेकिन किसान 1100 रुपए 1200 रुपए की एवज में अपनी फसल को बेचने को तैयार है। तो फिर जो बाकी मुनाफा कमा रहे हैं वो लोग कौन है? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान हो या फिर हरियाणा का किसान हो या फिर पंजाब का किसान हो, राजस्थान का किसान हो, देश के कोने कोने से किसान एकजुट होकर अब दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार बातचीत करने के बजाय सरकार दूर क्यों भाग रही है? सरकार किसानों को अनदेखा क्यों कर रही है? किसान जो देश का पेट भरता है वो किसान आज सड़कों पर है, तो कब समस्या का समाधान होगा? किसानों के बच्चों को लेकर सरकार क्या कुछ पॉलिसी लेकर आई है? किसानों के बच्चे किस तरह से शिक्षा हासिल करें उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? किसानों को सीधा फायदा मिले उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? या सिर्फ हवा और हवा में ही बातें होंगी, या फिर किसानों के लिए धरातल पर भी काम होगा? ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर लगातार किसान आज सड़कों पर है। जो किसान देश का पेट भरता है उसी किसान पर, अगर वो किसान अपने आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उस पर आप पानी की बौछारें करते हैं, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी हम सबको सोचना होगा। देश जिस तरह से किसान सत्ता पर बैठाने का पार्टियों को काम करते हैं, क्योंकि देश में सबसे बड़ी जो आबादी है वो किसानों की रही है। जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर एक बड़ा तबका किसानों का रहा है और बड़ा समर्थन सभी पार्टियों को मिलता रहा है जब जब सत्ता में किसान आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, वोट लेने के बाद वो सरकारें कहाँ चली जाती हैं? जब सत्ता पर काबिज पार्टियां हो जाती हैं तब किसानों के हक की लड़ाई जो लड़ने की बात विपक्ष में रहते हुए वो जो है पार्टियां करती हैं, वो तब क्यों भूल जाती हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब इन किसानों को लेकर क्या कुछ कदम उठाएगी। जिस तरह से अमित शाह ने यहाँ पर कहा है और एक शर्त रखी है किसानों से बातचीत करने को लेकर, लेकिन किसानों ने उसको ठुकरा दिया है। किसानों ने कहा है कि बिना शर्त के हम बातचीत करेंगे। किसानों ने कहा है जो हमारी समस्या है उसका समाधान हो। बात अगर उत्तर प्रदेश के किसानों की जाए तो लगातार, या फिर बात हरियाणा या फिर देश के किसी भी राज्य के किसानों की बातचीत की जाए, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता, ये आंदोलन और कितना बढ़ेगा, ये आंदोलन और कहां तक पहुंचेगा? किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाला विपक्ष वो कहां है? किसान हितैषी होने का दावा करने वाली मोदी सरकार आज कहां है, किस मोड़ पर है? अन्नदाता आज परेशान है। अन्नदाता की लड़ाई कौन लड़ेगा? अन्नदाता को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? अन्नदाता की अनदेखी क्यों हो रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस कार्यकाल में? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन कुछ समझ किसानों को नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाया जाए। लेकिन अब देखना यही होगा किसानों को लेकर सरकार के पास और क्या कुछ योजनाएं होंगी, क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, और जिस बिल का विरोध किया जा रहा है उस बिल पर सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी। आज फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आखिरकार इसमें क्या कुछ कमी है और हमें इसमें और क्या कुछ सुधार करना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। कितने मिनट हो गए?